अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत अहम और ज़रूरी मसाइल जो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पर से कभी मत हटना, इसलिए कि ये जो मसाइल हैं ये हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज़ है। यानी अगर वो मुसलमान बालिग है तो उस पर सीखना फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ अगर है तो फिर हम कैसे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं अगर हम नहीं जानते। तो ये फ़राइज़ में से सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। ये दो मसाइल हैं, एक तो गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और दूसरे गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है। और ये चीज़ छुपा छुपा के ना बताकर जो है बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की महरूम है और अमल अधूरे में कर रही है, अंधेरे में कर रही है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर आखिर तक बने रहना। बताना ये है कि पहले तो गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं, पहले ये जानना है हमें। अक्सरियत में मुसलमान इस बात को नहीं जानते। मैं सर्वे भी किया हूँ, पूछा हूँ कई लोगों से, तो वो कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई कह रहा है मुझे आता ही नहीं, और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। नहीं, ज़्यादातर लोग यानी गलत बता रहे हैं। अगर यूट्यूब पर बताने वाले इस कदर मौजूद हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद कैसे महरूम है। पता चला कि हमारे शेयर करने में और हमारे एक दूसरे तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं से कमी हो रही है। एक आम आदमी जो आलिम नहीं है, जो हाफिज़ नहीं है, जो कारी नहीं है, जो बहुत बड़ा दीन का जानकार नहीं है, लेकिन इतना तो वो जानकार है कि अगर ये वीडियो हम शेयर कर देंगे, ये जो है आगे बढ़ा देंगे, तो ये दूसरा भी इसको सुन लेगा। इतनी जानकारी तो हर मोबाइल चलाने वाले को होती है कि वो ये नहीं कह सकता यार कि मैं ये पढ़ाई नहीं पढ़ा हूँ, मैं इस बात का मुझे नॉलेज नहीं है कि वीडियो आगे कैसे की जाती है। ये वो कह सकता है कि मैं आलिम थोड़ी हूँ, मैं हाफिज़ थोड़ी हूँ, मैं कारी थोड़ी हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता हो। तो जो हम कर सकते हैं उसके बारे में तो पूछा जाएगा ना मेरे भाई, उसके बारे में तो सवाल होगा ना कि कहीं ना कहीं से नज़रअंदाज की गई है। बहुत से हज़रात बताने वाले हैं, लेकिन बातें फिर भी जो है काफ़ी नहीं पड़ रही। तो हर आदमी सुनने वाला ये तय करे कि मैं दूसरों तक ज़रूर शेयर करूँगा, और दूसरों के चैनल को खुद सब्सक्राइब करवाओ। आप तो किए हो, लेकिन करवाओ इसलिए कि ये काम है, ये आप कर सकते हैं। मैं वो काम नहीं कह रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है। फ़राइज़ ये हैं कि मुँह भर के कुल्ली करना, यानी मुँह में पानी लेने के बाद मुंह को पानी जो है मुंह के अंदर राउंड में घुमाना। यानी जैसे मुंह में पानी भर लिया हमने, यानी इस तरीके से राउंड मारना। मैं करके इसलिए बता रहा हूँ, मुझे शर्माना नहीं है, इसलिए कि अगर मैं शर्माऊँगा तो फिर मेरी मौत आनी है और मौत बताकर नहीं आएगी। तो पानी को राउंड देना मुंह के अंदर। और जो लोग ये कहते हैं गलाले के साथ मुँह भर के यानी कुल्ली करना, नहीं, गलाला करना सुन्नत है। अगर गलाला करना फ़र्ज़ होता तो रमज़ान में भी इसी तरीके से होता, तो फिर ये जो यानी गले में पानी डालेंगे तो नीचे पानी जा सकता है, इसलिए सुन्नत है। तो एक फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, नाक की नरम हड्डी तक। इसके बाद जो हड्डी आती है यहाँ पर, आप टच करेंगे तो कड़क हड्डी यहाँ पर है, वहाँ तक पानी टच करना। अब सवाल ये है कि पानी कैसे पहुँचाया जाए। दोस्तों, पानी पहुँचाने का तरीका ये है कि आप पानी लेके ऐसे करके जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि पानी चढ़ जाएगा, तो ये जो उंगली है आखिरी वाली, इसमें पानी को भिगाकर आप इसको यहाँ तक सिर्फ टच कर दें, ये फ़राइज़ अदा हो जाएंगे। फिर एक मरतबा भिगाएं, फिर इसमें टच कर दें, इस तरह टच कर दें बाएँ हाथ की उंगली से। तो ये 2 फ़र्ज़ अदा हो गए। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि बाल के बराबर कहीं सूखा ना रहे। इसमें भी बहुत बड़ी तादाद दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहना, छोड़कर मत जाना। ये थोड़ा सा वक्त आपका लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आपको भी होगी और दूसरों तक आप पहुंचाएंगे भी। बहुत सी जगह जिस्म के अंदर चोर होती हैं, जो हमारे समझ में आता नहीं, हम नहाते चले जा रहे हैं, जैसे कान का छेद है, ये पीछे का राउंड है, ये हो गया। और जो है ये ढोड़ी का मामला है, ढोड़ी जो पेट पे है, और ये बगल है, ये सारी चीज़ें जो है नहा रहे हैं, लेकिन ये अंदर पानी बचा। मसला यहाँ ये कि बाल के बराबर भी, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वजाहत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ कि बाल के बराबर वाला मसला है ना यहाँ पर, तो इसलिए बहुत गौर और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और पीछे का हिस्सा है, ये चीज़ें सटी हुई होती हैं, उसमें पानी डालना, उसमें पानी पहुँचाना। और ये तालू का हिस्सा है, जैसे तालू आप खड़े होकर नहा रहे हैं, पानी जो है ऊपर से बहता जा रहा है, चूँकि तालू के अंदर जो थोड़ा सा गहराई होती है, उसमें पानी नहीं पहुँचा। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है और दूसरों को शेयर करने की बात है। और होता कब फ़र्ज़ है ये मैं बता दूँ। होता फ़र्ज़ उस वक्त है जब लज्जत के साथ मनी खारिज हो जाए। देखो, मैं यहाँ पे शर्मा नहीं सकता, इसलिए कि अगर मैं बात नहीं पहुँचाऊँगा, मैं सोचूंगा कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। अरे ये फ़र्ज़ है और मैं शर्माऊँ, आप शर्माएँ, तो फिर बहुत बड़ी तादाद महरूम हो जाएगी। अभी ये नहीं मालूम, जो 15 साल 13 साल 14 साल के बच्चे, उनको ये नहीं मालूम कि गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है। उनके दिमाग में 15 साल में, लेकिन 15 साल के पहले भी फ़र्ज़ हो सकता है गुस्ल, कि जब कि वो अलामत पाई जाए। 11 साल में 12 साल में फ़र्ज़ हो सकता है, जबकि वो अलामत पाई जाए। अलामत क्या है? लज्जत के साथ मनी का खारिज होना, यानी जैसे एहतलाम हो जाए, नाइट फॉल जिसको कहते हैं, या मुश्त ज़नी कोई कर दे अपने हाथ से, और
भाई शादीशुदा बीवी के साथ या किसी बच्चे के साथ, यानी किसी रास्ते से भी अगर मनी खारिज हो गई तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, ये आप याद रखना। और भी बहुत इसके मसाइल हैं जो आइंदा वीडियो पर बताए जाएंगे, लेकिन इतना आज सीख लो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सिखाओ दूसरों को। बहुत से बच्चे जो 12-13 साल के हैं वो नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं 15 साल के बाद जो है मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। इसलिए मैं आज खोल कर बताने की कोशिश किया हूँ और दोस्तों की किसी तरीके से वो सारे लोग जान जाएँ और पाकी हासिल करें और फ़राइज़ को अदा करें, ताकि उनकी नमाज़ अच्छी हो, उनकी इबादत अच्छी हो और उनकी कबूलियत हो अल्लाह के यहाँ, और नमाज के अंदर ध्यान और जान पैदा हो और अल्लाह से हम लेने वाले बने। अगर हमारा गुस्ल ही पूरा नहीं, हमको मालूम ही नहीं कि हम पर गुस्ल फ़र्ज़ है, 50-50 साल की उम्र के लोग पहुँचे हैं और गुस्ल के फ़राइज़ नहीं जानते। मैं उनसे सवाल किया हूँ, पूछा हूँ, कितना बड़ा मैटर है। अब बताओ कि अगर 100% मुसलमान को, यानी अगर 20% लोगों को मालूम है तो कितनी बड़ी तादाद महरूम है। कितना ज़्यादा जल्दी इसको शेयर करना है और लोगों तक जा के भी पहुँचाना है। और इसमें शर्माना नहीं है, चूँकि ये तो फ़र्ज़ है ना। अल्लाह ने जब बयान किया है कि इस तरीके से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, तो हम आप क्यों शर्म है? ज़्यादा शर्म अल्लाह को है कि हमको है? अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया ना कि आप पहुँचाओ। कॉन्वेंट में देख लो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देख लो, बहुत खोल के बातें बताई जाती हैं, कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन यहाँ दीन के मामले में शर्माते हैं लोग। बताओ तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं बच्चे, बोलते हैं अरे क्या, फिर बोलते हैं अरे यार ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है। यानी जो गुस्ल के फ़र्ज़ की अलामतें हैं तो बच्चे बताते हैं कि ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं ऐसे नहीं नहा रहा था अब तक। ऐसी भी कारगुजारियाँ हैं। आप पूछो, जाके मदरसों में पूछ लो, जाके अपने इलाके में पूछ लो बच्चों से जो 12-13 साल के हैं, भाई ये अलामत तुम्हारे अंदर है, ऐसा तुमने किया है, ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? तो बोलेंगे हाँ। तो गुस्ल के फ़र्ज़ जानते हो? बोलेंगे नहीं, गुस्ल के फ़र्ज़ तुम नहीं जानते। और गुस्ल का फ़र्ज़ तो 15 साल के बाद होता है ना। इस तरह की कई कारगुजारियाँ मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो पर आखिर तक बने रहने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा तादाद जो है महरूम है। और दोस्तों मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप शेयर भी करेंगे और चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे भी और करवाएंगे भी। और ऐसे बहुत से मोटे मोटे मसाइल, राज के मसाइल जो अब तक आप तक नहीं पहुँचे, मैं आइंदा भी पहुँचाऊँगा। आप वीडियो पर ज़रूर बने रहो और मुस्तकिल मेरे साथ जुड़े रहो दोस्तों, ये बहुत बड़ी मदद होगी। और दीन की मदद करने वाला समझ लीजिए कि अल्लाह की निगाह में बहुत महबूब होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आखिरी बात, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।